जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज रविवार है और 4 अप्रैल है और आज हम पहुंचे शक्तिनगर में। और शक्तिनगर में ऐसी शक्ति के पास जिनके पास एक संगठन है और संगठन है आस। तो आज सभी की होनी चाहिए कि प्रशासन सही मिले और सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था सही हो। ये आज सभी की होती हो, चाहे वो कोई सियासत पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, लेकिन आज तो हर आदमी की होती है, हर भारतीय नागरिक की होती है, हर विश्व में हर लोगों की आस होती है कि अच्छी उनको सरकार मिले, अच्छा कारोबार मिले। लेकिन हम ऐसे आज चेहरे दिखाएंगे जो सताए हुए हैं, और ये सताए हुए चेहरे कैप्टन सरकार के कार्यकाल के हैं या उनके पहले के हैं, ये तो मैं बातचीत के बाद में पता चलेगा। अभी शुरुआती दौर है, लेकिन हम आपको बता दें सताए हुए चेहरे ये शहर के सताए हुए चेहरे हैं और जिनकी मैं समझता हूं कि जो उनको सामान मिलना था, जो कनक मिलनी थी, जो उनके नाम पे राशन कार्ड पे या जो भी उनका हक था वो इनका हक छीना गया। तो ये छीने गए हुए हक सभी चेहरे हैं और ये सभी के पास सब सबूत हैं और सबूतों के आधार पे आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और महंत रमेशानंद सरस्वती जी हैं हमारे साथ और भी इनके पूरी इनकी नई बॉडी है यहाँ पे। और ये एक आस है और इनकी क्या आस है, इस आस के बारे में हम जानेंगे। पहले कौन बताएगा जी? आप बताएंगे कि आप भी बताइए? पहले आप बता दीजिए ये क्या है, क्योंकि आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या यहाँ की प्रॉब्लम है, क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या आप करेंगे, क्या करने वाले हैं, क्या क्या हुआ, ये सारी बात बताएं। आज पंजाब पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है उसमें लोगों के जो नीले कार्ड हैं सरकार की तरफ से बनाए गए थे, वो ज़्यादातर लोग के राशन कार्ड नंबर तो वही हैं जो उनके पुराने चल रहे हैं। उनमें से जो उनके फैमिली मेम्बर थे पहले, जिसके 4 थे या 5 थे, जो 5 के 5 ही ख़त्म कर दिए गए हैं, उसकी जगह पे नए डाल दिए गए हैं। नए जो उनके मेंबर किसी के भी डाल दिए गए हैं, राशन कार्ड नंबर वही है। वो जब कनक लेने गए तो उनको कहा गया कि तुम्हारा कार्ड कट गया है। वो काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पास सभी लोगों ने अपने कार्ड भी दिए हुए हैं। ये सब है हमारे पास, उनका सब ये प्रूफ है जी, ये सब दस्तावेज है। हाँ जी, ये शिकायत है और ये शिकायत पहुंची है अलग अलग लोगों से, अलग अलग शहर के। मैं कहाँ के लोग हैं? ये चमिंडा देवी की तरफ से है जी, अटारी जिले के जी, अटारी हल्का अटारी के जी। ये जो है ये काफ़ी कितने कार्ड ये देखो जी, ये देखो सबके आधार कार्ड हैं, ये काटे गए हैं। ये देखो ये सभी काट गए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है ये। इसमें तो मेरे ख्याल से कितने सैकड़ों में गिनती है। हाँ जी, ये सभी तो चमिंडा देवी की है। ये कब की बात है? ये इतने कार्ड तो ये इस बार हुआ है, इस बार हुआ है सरकार। हाँ जी, इस बार हुआ। हाँ, मिटाने वाली सरकार। हाँ जी, भ्रष्टाचार मिटाने वाली सरकार जो ये कर रही है, कसम खाती है कि भ्रष्टाचार और हम मिटा देंगे, नशा जो पहले काली सरकार कर रही थी वही आप कर रहे हैं। ना काली सरकार के किसी लोगों को सुख मिला, ना कांग्रेस को मिला। अच्छा, आज ये जो आप बयान दे रहे हैं ये आप किस ओहदे से दे रहे हैं, किस पार्टी से दे रहे हैं? मैं आज पंजाब पार्टी की तरफ से दे रहा हूं और मैं सेक्रेटरी हूं पंजाब। अच्छा, आज पंजाब। तो आज पंजाब आपसे लोगों की क्या आस है? इस बार आज क्या करेगी? पंजाब में विधानसभा चुनाव पे उतारेगी अपने प्रत्याशी? हाँ, अपने प्रत्याशी उतारेंगे और जो समस्या है लोगों की उसका हमारा ध्यान उनकी तरफ है। 22 तारीख को हमने सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में एक मांग पत्र दिया था, जो इनके नीले कार्ड कट गए हैं और जो और लोगों की समस्या है। एक घर में जो 4-4, 5-5 डिपो दिए गए हैं उसके बारे में भी है। उसकी लिस्ट हम जो है जल्दी ही सेक्रेटरी पंजाब कैप्सिना को देने जा रहे हैं कि एक घर में कितने कितने डिपो है, किसकी सप्लाई कितने दिन की लगी हुई है, कितने कितने सालों से, उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपके पास दस्तावेज आ गए हैं? ये दस्तावेज है तो बताइए ना, हमें बताइए किनके पास, किन घरों में किनके पास है, बताइए। डिपो की अभी लिस्ट मेरे पास आ रही है, वो देंगे हम। अच्छा, कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ी लिस्ट होगी? सियासत से जुड़ी भी लिस्ट नहीं मतलब हो सकती है। इलाके के काउंसलर हों या जो एमएलए का चहेता हो, उन्हीं के डिपो मिले हों, या जो कि मंत्री संतरी के आगे पीछे लगता हो। ये जो है इंस्पेक्टरों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, मिली भुगती के हिसाब से होता है। जो भी राजनीति के लोग होते हैं, जो कोई महकमे के अफसर होते हैं, ये सभी मिली भुगती। जब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी हम प्रेस को भी जारी करेंगे और हमारे सेक्रेटरी को भी जारी देंगे। अरे नहीं, हम एक वैसे जनरल सवाल किए हैं, एक रिक्शा वाले को तो देंगे नहीं, उन्हीं को देंगे जो सियासत से जुड़ा होगा, जो एमएलए से जुड़ा होगा, जो एमपी से जुड़ा होगा। सियासत ही दिलाती है ना डिपो सियासत। यदि गरीब को मिल जाता तो ये गरीब कनक रो रहे हैं तो डिपो कहाँ से मिलेगा? पता चला कि गरीब को डिपो दिया कि हमने? नो, सब सियासत से जुड़े, एक घर में 2-2 चाचा भतीजा। जब हमारे पास लिस्ट आएगी हम प्रेस को भी जारी करेंगे। चलिए, आप करें या ना करें, हम आपको बता दें डंके की चोट पे। हम आरटीआई से इस बारे में हमें जानकारी मिली, इस बारे में हम जल्दी खुलासा करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि क्या क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात,
सरकार दे रही है। सरकार के दिए हुए अनाजों को हड़प करना ये एक ऐसी धारा है जिसे हम राष्ट्रद्रोह कहते हैं। ये राष्ट्रद्रोह धारा शायद पंजाब पुलिस या भारत की पुलिस भूल गई है, लगानी चाहिए राष्ट्रद्रोह। क्योंकि सरकार का अगर अंग्रेज़ों के ज़माने में अगर उनका कोई एक भी बोरी चोरी हो जाती थी तो उनको वही सज़ा मिलती थी जो चोरों को मिलती थी, गोली भी मार दी जाती थी। क्योंकि राष्ट्रद्रोह का मामला है, आज ये कर सकते हो कल कुछ भी कर सकते हो। सर हम गोली मारी जाती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, लेकिन आज का ज़माना कैप्टन का ज़माना क्या कहें। इतने लोग हैं, इनका हक है वो जिन्होंने छीना है उनके खिलाफ, जिनकी मिली भगत है उनके खिलाफ आप शिकायत करेंगे, यहाँ करेंगे फिर वहाँ करेंगे, कुछ नहीं बनेगा। तब तक चुनाव आ जाएंगे। क्या आखिरी मौका आपके पास है हाई कोर्ट जाने का, तो हाई कोर्ट आप जाएंगे अगर आपकी ना सुनी गई तो? बिल्कुल हाई कोर्ट जाकर हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने आस पंजाब पार्टी इसी कारण बनाई है कि लोगों की जो बुझ गई आस है उसको जगाने के लिए। क्योंकि राजनीतिक लोगों ने लोगों को पीड़ित कर दिया है और उनकी आस ख़त्म कर दी है। जिस गरीब लोगों को कणक मिलती थी उनके राशन कार्ड इसी के लिए काट दिए है कि कोई वो उनके सपोर्टर नहीं है, जो उनके सपोर्टर हैं उनके नए कार्ड बना दिए गए हैं। और उन लोगों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम शीघ्र ही हाई कोर्ट जाने वाले हैं। अच्छा चलिए, हाई कोर्ट आप जाएंगे। फिलहाल ये केवल चंद एप्लीकेशनें आपके पास आई हैं। मेरी बात सुनिएगा, ऐसी बहुत होंगी, ऐसे बहुत से परिवार होंगे जिनका हक डकारने में उनका जो पैसा है बंदर बाट ये नीचे से लेकर ऊपर तक जाती होगी। पूरी चैन ही ऐसी होगी। जब ऐसी चैन होगी तो इन चैन के खिलाफ क्या कार्रवाई की उम्मीद आप रखते हैं? पिछले हम बादल सरकार की भी बात कर लें और अब तक कैप्टन सरकार की भी बात कर लें। देखो, हम तो मानयोग हाई कोर्ट पे यकीन करते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी डेटें हाई कोर्ट में की है लोक हित के लिए सभी हमारे हक में हुई हैं। और हम न्यायालय पर पूरा यकीन करते हैं कि हम इन लोगों को यकीन दिलाने के लिए, इनका हक दिलाने के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे और इनको हक दिला के रहेंगे। चलिए, आज जब इनका हक दिला देंगे तो आपने उनको चोर ठहरा दिया। सही बात है ना, हक खोया गया ना, तो आपने फिर जब हक मिल गया तो वो साबित हो गई वो गलत थे। तो ऐसे गलत लोगों में किन किन लोगों की कुर्सी जा सकती है, जैसे पोस्टें कौन कौन सी जा सकती है, खाली नाम मत लीजिए, पोस्टें कौन कौन सी जा सकती हैं। पोस्टों की लड़ाई है, क्योंकि सरकारी महकमे पोस्टें होती हैं। कौन कौन सी पोस्टें ऐसी हैं? तो सीधा है जो DFC है इंचार्ज है, मेन होल DFC है और AFSO है और इंस्पेक्टर है जो इलाका वाइज जिन्होंने काटे हैं वो जुर्मदार हैं और उनके खिलाफ भी हम हाईकोर्ट में काम करेंगे। सर, इसके पहले आप विजिलेंस को भी एक कागज़ सौंप सकते हैं कि इनके साथ ठगी हुई है, सरकारी ठगी हुई, तो विजिलेंस क्यों नहीं जांच करेगा? अमृतसर विजिलेंस को आप क्यों नहीं सौंपते कागज़? हमने 22 तारीख को इनको मेमोरेंडम दिया था, अपना मांग पत्र दिया था और आशु जी का पुतला भी जलाया था, लेकिन आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हम सुबह ही विजिलेंस में भी एक एप्लीकेशन दे देंगे कि ये चोर बाजारी हो रही है, इसकी इंक्वायरी की जाए। अच्छा, अब जनाब एक बात बताइए, कानून कहता है ये सभी भारतीय नागरिक तो हैं, ये सभी का आधार कार्ड बना है, राशन कार्ड बना है, जो भी है ये भारतीय नागरिक है, वोटर हैं। अगर ये जाएं एक साथ, क्योंकि अब तो कॉमन विंडो है, एक साथ इनको भेज दीजिए किसी थाने में, कह दीजिए कि हमारी संयुक्त FIR काटी जाए और हमारे साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जिनके आपने नाम लिए हैं उन्होंने मिलकर ठगी की है, एक ठग नेटवर्क है, इसको आप उजागर करें, कमिश्नर साहब के पास पेश करवा दिए तो कानूनी के तौर पर उनको FIR करनी पड़ेगी। देखो, ये तो राजनीतिक लोगों के दबाव में है, पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल ही दबाव में है। एक थानेदार जो है वो ज़रूरी काम करना जिसके लिए फ़र्द जुर्म लगना चाहिए वो काम नहीं करते, लेकिन जब इनको मंत्री बोल देगा, काउंसलर बोल देगा तो तब ये काम करते हैं। हमारी कितनी दरख्वास्तें इनके पास है कि जो गैम्बलिंग करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, लेकिन आज तक एक केस रजिस्टर नहीं हुआ। पुलिस पर तो विश्वास खत्म हो चुका है, लेकिन एक ही विश्वास हमारे पास पंजाब पार्टी पर है, हाई कोर्ट का। सर चलिए, हाई कोर्ट का मैं आपको जाने से बचा सकता हूं अगर मेरी ये बात सलाह माने। आप इनको कहिए का फ़ोन करिए, ये फ़ोन आप दूसरा करें, एक 181 पे 112 पे करें और अपनी दुख बताएं कि हमारे साथ ठगी हुई है और ठग करने वाले ये मैं। इतने फ़ोन जाएंगे तो जांच अपने आप ही शुरू हो जाएगी, विजिलेंस जांच शुरू हो जाएगी। ये मेरा दावा है, आपको हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको कानूनी रास्ता बताइए, इनको कहिए करें ना फ़ोन 181 और इस पर कहे कि मेरी पुलिस नहीं सुनती, आप सुनिए, फिर उसके बाद में कानूनी आपके पास दस्तावेज हो जाएगा, तो यही हाई कोर्ट पहले ही नज़र में आपको ओके कर देगा। देखो शुक्ला जी,
हमने तो आस पार्टी बनाई है लोगों की आस पे ऊपर उतरने के लिए। आपने जो सजेशन दिया है ये भी हम करके देख लेंगे, अगर यहाँ ही हो जाता तो हाईकोर्ट से बचाव हो जाएगा। हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें कोई सलाह दी है। चलिए, सलाह अच्छी देनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है सलाह क्या देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए। सियासत में कोई सलाह नहीं होती है कि सलाह होती है लूटो खाओ घर जाओ। कुछ को छोड़ के अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ दें, लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ दें, बाकी चेहरों को छोड़ दें तो कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिनकी ईमानदारी की कस्में हम खा सकते हैं। और बाकी तो सियासत बट गई है और सियासत बट गई है इन चेहरों में। आपका जो हक है किसने मारा बाबू? आपका हक किसने मारा? सरकार ने। सरकार खा गई। सरकार तो कैप्टन सरकार की है, सरकार नीचे नहीं आती, सरकार चंडीगढ़ रहती है, यहाँ तो डिपार्टमेंट आते हैं। कौन खा गया? हमें तो ये मालूम है बस कि हमारी कनक हमें मिलनी थी, हमें वो मिली नहीं। अब कौन खा गया ये तो कानूनी बताया, जांच का विषय पूरा। ये तो जांच करने के बाद ही रिजल्ट मालूम पड़ेगा कि कौन खा गया, किसकी गलती है। चलिए, किसी एक ब्रश की वजह से सब गुनाहगार तो निगाह में ये देखिए बहन जी कुछ कहना चाहेंगे, आपका हक कौन खा गया? सरकार खा गई कि ना खा गई? सरकार खा गई। तो कहीं ना कहीं सरकार का नाम इसलिए आता है क्योंकि सरकार ही मुखिया है। तो आपका हक कौन खा गया? आपका हक कौन खा गया? आपकी जो कनक है कौन खा गया? सरकार खा गई है। सरकार खा गई है। तो सरकार खा गई है तो कैप्टन सरकार। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार मिटाने का नाम लेकर और कई कस्में खाकर कैप्टन सरकार आई थी। भ्रष्टाचार तो कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन मामले भ्रष्टाचार के विजिलेंस डिपार्टमेंट में बहुत कम ही दर्ज किए जाते हैं। फिलहाल भ्रष्टाचार ये भी है, देख सकते हैं ये जो चेहरे हैं ये आज यहाँ पर बैठे इस आस में बैठे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा और इस आस में पहुँचे हैं इस आस पार्टी में और इन्हें बिल्कुल आस है कि उनकी आस पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात आस होती है शक्ति में, तो ये शक्ति है। और सबसे बड़ी बात कि सच्चाई का लड़ने के लिए हमें एक टीम चाहिए और एक टीम अच्छी हो, बेदाग हो। तो बाबा जी की ये टीम, तो आज से ये बाबा जी की टीम है। तो बाबा जी की टीम आज से सियासी दंगल में उतर पड़ी है और पूरे पंजाब में लड़ेगी चुनाव। मुद्दा होगा भ्रष्टाचार का। सबसे पहला मुद्दा इन्होंने उठाया है नीले कार्ड का, और नीले कार्ड में अगर निष्पक्ष जांच हो DFSO की जा सकती है कुर्सी। तो ये स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत, सफर शुक्ला की। जय हिंद जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।